बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और हकीकत टीवी कोशिश करेगा कि आपको जैसे पहले कुछ अंदर की खबरें दी थी, जितना हो सकता है आपको आज भी अंदर की खबरें दे। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक पॉइंट आप अपने ज़हन में रख लें। 26 फरवरी 2019 को भारत के जहाज़ पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए बालाकोट आए। हमारे कुछ दरख्त उन्होंने शहीद कर दिए, हमें यहाँ पर आकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, पेलोड फेंक कर अपना भाग गए। ये बात आपको समझ आ गई। अब इतना सिर्फ आपने समझना है कि अगर भारत ने पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि हमने यहाँ से तो ये कार्रवाई कर दी, हमने 300 मार दिए, वो कर दिए, तो उसके बाद भारत का 27 फरवरी को पाकिस्तान में दाखिल होने का कोई जवाब बनता है या नहीं? डेफिनेटली बात है, नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने एक दिन आए और उसके बाद उन्होंने दुनिया प्रोपेगेंडा किया। ये बात आपको क्लियर हो गई। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी तो अब फिर मज़ा आएगा पूरी वीडियो का। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप समझ लें भारत को पाकिस्तान आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो 26 फरवरी को हो गया। अब समझिए ज़रा, 27 फरवरी को पाकिस्तान के जहाज़ जाते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर हम बमबारी करते हैं। ये सारी बातें जितनी हकीकत टीवी ने आपको बता दी थी, या हमारे चैनल से आपको वो लेटेस्ट सबसे पहले खबर मिली और उसके बाद दुनिया भर में फैली। अब सूरत हाल ये पैदा हुई जब पाकिस्तान वहाँ बमबारी करके आए, सब कुछ करके आए। फिर हॉटलाइन के ऊपर हमने बताया कि आर्मी चीफ को जब मारने लगे थे, ये मामला हुआ। अब उसके बाद असल में हमारा काम क्या था? हमारा काम दो तरह का था कि हम ट्रैप करके लाए भारतीय जहाज़ों को अपने LOC के करीब तरी, वहाँ पर आए फिर हमला करें। अब उस वक्त सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर जहाज़ मारे, एक उसके बाद जहाज़ अभिनंदन का पाकिस्तान के अंदर आया, हमने वो भी मारा। काश जनरल आसिफ गफूर कभी उनको मौका मिले तो वो आकर कौम को इसराइल के पायलट की भी बात बताएं, तो फिर कौम मज़ीद ज़्यादा खुश हो। खैर, ये फ्यूचर के लिए रखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उस दिन जनरल आसिफ गफूर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम ये बात कहते हैं कि हमने दो जहाज़ मारे, एक जहाज़ भारत के अंदर जाकर गिरा और एक हमारे अंदर, लेकिन दोनों पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करके आए थे। अब ये वो पॉइंट है जो पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर 26 फरवरी को भारत पाकिस्तान पर हमला जो करने के लिए आया था वो वापस गया, उसका दिमाग ख़राब नहीं था कि वो 27 को आए। वो अलग बात है कि हमने दुनिया को कहा कि हमारी स्पेस क्रॉस करके आए थे। अब सूरत हाल ये है कि उस दिन भारत का एक चॉपर था, MI-17 चॉपर, जिसके अंदर 6 उनके एयरफोर्स के लोग थे। वो पूरी तरह तबाह हो गया और वो जाकर जब गिरा तो एक सिविलियन नीचे था, उसके ऊपर गिरा और वो भी मौके पर मर गया। तकरीबन टोटल 7 लोग बनते हैं। अब हुआ यूं कि भारत के अंदर ये तूफान बर्पा हो गया, क्योंकि वहां पर जितने कश्मीरी थे उन्होंने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब इशू ये वहां पर सूरत हाल पैदा हुई कि ये चॉपर किस तरह गिरा, ये क्या हुआ, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ये क्लेम करता रहा कि हमारा सिर्फ एक जहाज गिरा है और वो भी पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन वाला। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंक्वायरी वहां पर शुरू हो गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल RKS भदौड़िया, उन्होंने 4 अक्टूबर को कहा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब उसके बाद इंक्वायरी खुल गई। अब सूरत हाल ये है कि उस इंक्वायरी की आई है एक इनिशियल रिपोर्ट, फाइंडिंग्स आई हैं सामने। इसको हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोज और उनके साथ इसको हेड कर रहे थे जस्टिस राजेंद्र मेनन। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमने इस पूरे केस के अंदर वायलेशन देखी है और हमें पता चला है कि इस जहाज़ को मिसाइल मारकर हिट किया गया है, और इसमें सबसे खतरनाक उन्होंने फाइंडिंग ये की कि वहां पर जो हेलीकॉप्टर था वो स्विच ऑफ हो गया था, उसका कम्युनिकेशन राब्ता पीछे तमाम कंट्रोल टावर से ख़त्म हो गया था। इसीलिए मिस्टेक ये हुई कि उसको मिसाइल आकर लगा। अब असल कहानी ये है कि मिसाइल इंडिया का नहीं आकर लगा, ये इंडिया के ढकोसले हैं। वो अलग बात, हमने उस दिन इतना इनका नुकसान किया, लेकिन मानते हम ये हैं कि सिर्फ हमने 2 जहाज गिराए। अब पाकिस्तान ने चूंकि इनका ये पूरी तरह चौपर तबाह किया हुआ है। अब सूरत हाल ये है, एक यहाँ पर अब वो बात आती है जो हकीकत टीवी के चैनल से सिर्फ पूरे पाकिस्तान को पता चला और सारी दुनिया तक ये बात की। वो बात ये है कि आपको बताया था कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये बहुत बड़ा फेलियर रहा।
उनको कभी भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर हम इतने आगे जा चुके हैं कि किसी भी जहाज का, हेलीकॉप्टर का जो हमारी हदूद में आता है, यानी पाकिस्तान की साइड से, जाहिर सी बात है कश्मीर के लिए हमारे पास इतना ज़बरदस्त वो गैजेट है कि हम उसका पूरा सिस्टम बंद कर सकते हैं। अब अभिनंदन के साथ यही सूरत हाल हुई कि उसका कंट्रोल टावर से राब्ता बिल्कुल जब मुनक़ता किया तो पीछे से वो कह रहे थे कि तुम हदूद में पाकिस्तान की घुस रहे हो, वापस मोड़ो। अब उसने वो सुना नहीं, वो पीछे आ गया, लिहाजा इस सूरत हाल में उसका जहाज भी हमने गिरा दिया। और उसके बाद काफ़ी सारे, और ये चॉपर का भी। अब इंडिया ने ये कहा कि जी ये चॉपर जो मिसाइल है ये तो हमारा अपना ही लगा है आकर, लेकिन रीज़न उन्होंने क्या पेश की? रीज़न ये पेश की कि देखिए वहाँ पर सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि हेलीकॉप्टर का पूरा सिस्टम, यानी चॉपर का पूरा सिस्टम बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, उनका कम्युनिकेशन राब्ता खत्म हो गया था। ये असल वजह आई। अब इसके बाद सूरत हाल तो ये बनती है कि अगर मिसाइल मारा हो और आपके 6 एयरफोर्स के पर्सनल मर जाएं, इतना बड़ा हादसा हो जाए, तो आप कम से कम उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ग्रुप कैप्टन SR चौधरी और विंग कमांडर शेम नेथानी को किसी सूरत इनके खिलाफ कोई भी एक्शन करने से उस वक्त की इंक्वायरी के जो हेड बैठे हुए हैं उन्होंने रोक दिया है। जाहिर सी बात है ये कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर वो चार्ज लगाया जाए जो थोड़ा बहुत है, जो थोड़ा सा वायलेशन का लगा दे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं। अब दुनिया को दिखाने के लिए इंक्वायरी भी तो करनी है। असल तो इनको पता है कि हुआ क्या था। ये असल में साउथ चाइना सी के अंदर हालिया, आपको पता है, आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि अमेरिका के यहाँ पर जहाज़ आए थे और उनका इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के ज़रिए उनका कई सेकंड्स के लिए बैक एंड पर राब्ता मुनक़ता कर दिया। और होता यूँ है कि आप जब राब्ता मुनक़ता एक दफ़ा करते हैं फिर आप मारते हैं मिसाइल, क्योंकि वो पीछे उनका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। आप जब मिसाइल मारते हैं तो वो गिर जाता है। यही पाकिस्तान ने इनके साथ किया। लेकिन अमेरिका को चूंकि चाइना जंग नहीं चाहता था, उन्होंने सिर्फ वार्निंग दी और फिर इसके करीब तरीन मिसाइल भी फेंके। आपको पता है कि जब से चाइना ने अमेरिकी जहाज़ों के करीब मिसाइल फेंके हैं, वो मार सकते थे, लेकिन चूंकि वो जंग नहीं चाहते, इसीलिए मिसाइल फेंकने के बाद अब से देख लीजिए साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी सुकून है। अमेरिका वहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी लेकर आ गया, सब लेकर आ गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसके बॉम्बर्स आ गए, कभी PL-8 आ गया, कभी कुछ आ गया। वो सब कुछ आने के बाद फिर भी थोड़ा सा सुकून है। अभी अमेरिका इस सूरत हाल में चाइना के साथ पंगे नहीं ले रहा, क्योंकि उन्होंने एक जवाब दिया। अब आज की इंक्वायरी हकीकत टीवी का वो इंकशाफ पूरी तरह साबित करती है कि इंडिया के अंदर उन्होंने खुद फाइंडिंग की है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर स्विच हो गया था। यही अभिनंदन के साथ हुआ। और असल अब सूरत हाल ये है जो आपको हकीकत टीवी बताने जा रहा है, लेकिन सिर्फ हम इशारों में बात करेंगे, आपने सिर्फ समझना है। राजस्थान के अंदर भारत का एक जहाज़ क्रैश हुआ था और आप ज़रा गौर करें, जब से पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में इनके जहाज़ मारे, कितने ज़्यादा इनके जहाज़ क्रैश हो रहे हैं। अब जब से ये जहाज़ क्रैश हो रहे हैं तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि पिछले 20 सालों में इतने जहाज़ क्रैश नहीं हुए जितने पिछले 1 साल में हुए। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्विच ऑफ करती है और इनके जहाज़ गिर जाते हैं? इस सूरत हाल के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें समझनी है ताकि आपको आने वाले वक्त के लिए ये फ़ायदा दे। अब आप समझ लें कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और इनके जहाज़, ये बार बार कहते हैं खुद ही क्रैश हो रहे हैं। ये असल में खुद क्रैश नहीं हो रहे, इनके जहाज़ किसी और वजह से गिराए जा रहे हैं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए असल मामला क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।